राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार दोस्तों ये शुभ तिथि 3 सितंबर यानी शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। वैसे तो सभी शास्त्रों में एकादशियों का पुण्यदायी माना गया है, लेकिन इनमें दोस्तों अजय एकादशी का विशेष महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से न सिर्फ सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि सभी कष्टों से भी व्यक्ति जो है परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और अश्वमेध के यज्ञ के बराबर इस व्रत को करने की फल की प्राप्ति भी होती है। अजय एकादशी के दिन गरुड़ की सवारी करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक और शारीरिक कष्ट जो है व्यक्ति के खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, हर एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है, लेकिन इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी भगवान विष्णु जी की अकेलों की पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको हर पूजा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ करनी चाहिए। सनातन परंपरा में अजय एकादशी को भक्ति और पुण्य कार्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि अजय एकादशी का व्रत करने से सभी पाप और कष्टों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी का प्रिय व्रत है और इस कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ये पहली एकादशी है और इस दिन नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना काफ़ी शुभ माना जाता है। साथ ही दान तर्पण और विधि विधान से पूजा आज के दिन करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अजय एकादशी का व्रत इस बार जो आप 3 अगस्त शुक्रवार के दिन जो है रख सकते हैं। इस दिन व्रत रखने से दोस्तों आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलती है और आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये व्रत जो है बहुत ही प्रभावी व्रत बताया गया है। माना जाता है कि अजय एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और जो इसका व्रत करता है इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। पर दोस्तों, आइए पहले आपको बताते हैं कि अजय एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस नियमों का आपको जरूर पालना करनी चाहिए ताकि आपको उस व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। तो एकादशी के दिन चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीवों की योनि में होता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये नियम दोनों के लिए हैं दोस्तों। जो व्रत रख रहा है जातक उनके लिए भी और जो जातक व्रत नहीं रख पा रहे हैं उनको भी चावलों का आज का दिन जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन पूरा करना चाहिए और एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आपको जरूर करना चाहिए। भूल से भी एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा न करना चाहिए। वाद विवाद से आज के दिन दूर भी रहना चाहिए। इस दिन महिलाओं का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भी व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता उसे जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए और इस दिन ऐसा करने से जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये नियमों का पालन आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा उपाय ऐसा बताएंगे। इस उपाय को जो है अगर आप लोग आज एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों फिर देखिए आपके जीवन में कितना आपको बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों, ये उपाय जो है तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों ने सुना ही होगा कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी की हर पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु जी की प्रिय मानी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आप जो है आज के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आप जीवन में खूब तरक्की करेंगे। जीवन में जो भी दुख हैं, आपके कष्ट संकट परेशानी है, वो सारी परेशानी दोस्तों खत्म हो जाएगी और आप जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। पर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जैसे कि दोस्तों आपको बताया है कि भगवान विष्णु जी को आज के दिन तुलसी दल का भोग जरूर लगाना चाहिए। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको तुलसी दल का भोग भगवान विष्णु जी को जरूर लगाएं। साथ ही आर्थिक तंगी को हमेशा ख़त्म करने के लिए ये अचूक उपाय बेहद ही अचूक उपाय है। इस उपाय से आपकी हर आर्थिक परेशानी को जो है ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, इस उपाय के तहत आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 3 सितंबर
एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठते ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें। फिर दोस्तों नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। इससे आपके ऊपर भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। फिर व्रत का संकल्प लें। ये उपाय जो व्रत कर रहे हैं जातक वो भी कर सकते हैं और जो जातक व्रत नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। फिर दोस्तों इस उपाय के तहत आपको गाय के कच्चे दूध की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर आपके घर पर गाय का कच्चा दूध हो रहा हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर घर पर नहीं है तो दोस्तों आप किसी भी जो दूध की डेयरी होती है वहाँ से आपको गाय का दूध ले आना है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि उसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। दोस्तों दूध लाकर अगर आपके घर में चांदी का कोई पात्र है तो ये सोने पे सुहागा है, उसके अंदर आप जो है वह डाल सकते हैं दूध। अगर चांदी का पात्र न है तो अन्य किसी दूसरे पात्र में भी जो है गाय का कच्चा दूध डाल दीजिएगा। अब दोस्तों आप इस दिन जो है पीले वस्त्र पहन लें। जी हाँ, हो सके तो पीले वस्त्र पहनने की ट्राई करें। पीले वस्त्र दोस्तों लगभग हर व्यक्ति के पास मिल जाते हैं, तो पीले वस्त्र आप आज के इस दिन पहन सकते हैं। फिर अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो उपाय आपको वहाँ पर आपके घर पर करना है। अगर घर पर तुलसी जी का पौधा ना है तो नज़दीक जहाँ कहीं पर भी दोस्तों किसी भी भगवान का मंदिर हो वहाँ मंदिर में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगा रहता है, तो वहाँ पर जाकर आपको इस उपाय कर सकते हैं। तो तुलसी जी के पौधे के समीप जाकर सबसे पहले दोस्तों तुलसी जी के पास एक देसी घी का दीपक जलाएं, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब ऐसा करने के बाद जो आपने गाय का कच्चा दूध अपने साथ में लेकर गए थे उस गाय के कच्चे दूध को जो है दोस्तों तुलसी जी की जड़ में धीरे धीरे वह दूध आपको चढ़ा देना है। जी हाँ दोस्तों, 7 बार तुलसी जी की जड़ में वह गाय का कच्चा दूध आप चढ़ा दीजिए और साथ इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों, ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 7 बार इस मंत्र का जाप करना है और 7 बार दोस्तों जो है गाय का कच्चा दूध आपको तुलसी जी की जड़ों में चढ़ा देना है। फिर दोस्तों आप परिक्रमा करके तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें और हो सके तो परिक्रमा करते वक्त आपको ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के बाद दोस्तों आप जो है अपने समस्या की जो भी समस्या आपके जीवन में उसे निराकरण की प्रार्थना करें। और दोस्तों ये उपाय आप आज के दिन जरूर कर सकते हैं। और अगला उपाय ये है कि आप आज के दिन तुलसी जी को 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। एकादशी के दिन 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिए और दूसरे दिन जो है दोस्तों किसी भी ब्राह्मण या फिर किसी और व्यक्ति को जो है जो भी ब्राह्मण औरत जो होती हैं या गरीब निर्धन औरत को जो आपको वह दे देना चाहिए। इससे दोस्तों आपके जीवन में खूब तरक्की प्राप्त होती है। इस उपाय के तहत और कुछ उपाय हैं जो आप छोटे से उपाय हैं जो एकादशी के दिन करते हैं तो आपको जीवन में समृद्धि, सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिति से आपको काफ़ी छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों उपाय है कि आप लोग जो है अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को साबुत पान के पत्ते चढ़ाएं और उसके बाद उन पत्तों पर कुमकुम से श्री लेकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने पर आपको धन प्राप्ति के योग बनेगा और आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ठीक होने लगेगी। अजय एकादशी के दिन 7 कन्याओं को अपने घर आने का निमंत्रण दें और खीर खिलाएं। ऐसा 5 एकादशी तक करें। इस उपाय से आपको अत्यंत ही लाभ के योग बनेंगे। एकादशी के दिन जो है दोस्तों नारियल और बादाम भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जरूर चढ़ाएं। ऐसा लगभग 27 एकादशी तक करें। अगर 27 एकादशी तक आप नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों मात्र अजय एकादशी के दिन भी आप जो है भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में नारियल और बादाम चढ़ाकर आप जो है अपनी समस्याओं को खत्म करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अजय एकादशी के दिन किसी राधा कृष्ण के मंदिर में जाए और उनके पीले फूल अर्पित करें। इससे आपके सभी कष्ट समाप्त होंगे। अजय एकादशी के दिन पीले चंदन अथवा केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका लगाएं। ये उपाय रोज करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध व केसर डालकर स्नान करवाने से वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और उसके नीचे घी का दीपक जलाएं। ये उपाय आपके जीवन के सभी कष्टों को समाप्त करता है। अनावश्यक जो भी कष्ट होते हैं उन कष्टों में दोस्तों हमें तुरंत राहत मिलती है। अगला उपाय है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में 7 प्रकार का अनाज अर्पित करें। इसके बाद उस अनाज को गरीबों को दान में दे दें। इससे आपके परिवार में सुख शांति का वास होगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पीले चीज़ें अर्पित करें, पीली चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा करने से आप भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आप जीवन में खूब तरक्की भी करते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी न करें।
आपको भगवान विष्णु जी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को अगर जो आप आज जजा एकादशी के दिन करते हैं, जो जातक व्रत रख रहे हैं उनके लिए भी उपाय कर सकते हैं, और जो जातक आज के दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं वह भी दोस्तों आज के दिन उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी परेशानियाँ बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाती हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं। जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। जीवन में जो भी कष्ट संकट परेशानी है वह सारी खत्म होगी।